जय हिंद दोस्तों, एग्जाम कंप्लीट 07 में मैं मनोज सर आप लोग का स्वागत करता हूं। एक नए वीडियो के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूं। चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 4 लेकर आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर चक्रवृद्धि ब्याज के अन्य 3 वीडियो जो लोड हो चुके हैं यूट्यूब पर उसको आप लोग ने नहीं देखा होगा तो इसके डिस्क्रिप्शन में तीनों वीडियो का लिंक है, आप जाकर अवश्य उसको देख लीजिए ताकि इसका कंसेप्ट समझने में आप लोग का आसानी रहे। और कॉपी किताब लेकर बैठ जाइए और आपके पास कोई भी प्रकाशन का किताब हो तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए और इस टाइप का सवाल को अवश्य बनाइए इसको सीखने के बाद। चलिए हम बिना देर के हुए आपको सिखाते हैं। क्या सवाल है आज का? तो किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी रेट दिया हुआ है दर से चक्रवृद्धि मिश्र धन दिया हुआ है 6,655 रुपया हो जाता है, तो वह धन ज्ञात करें यदि धन 3 वर्षों तक ब्याज पर रहा हो। यानी 3 वर्षों के लिए ब्याज पर दिया गया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज का, मिश्रधन मालूम है, दर मालूम है और हमको समय मालूम है, तो मूलधन निकालना है। तो चलिए क्या दिया है उसको नोट करते हैं। पहले दर दे दिया है आपको तो 10% हो गया। उसके बाद मिश्रधन दे दिया है 6,655 रुपया और समय दे दिया है आपको कितना, तो 3 वर्ष। 3 वर्ष तो आपको मूलधन निकालना है। मूलधन बराबर होगा, तो सीधे हम मिश्रधन का फॉर्मूला लगाएंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ए बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा 100 के पावर n। इसी फार्मूला पर हम बैठा देंगे इसको, जो जो दिया है जो नहीं दिया उसको छोड़ देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे और मेरा आंसर आ जाएगा 6,655 बराबर P इंटू 1 प्लस 10 बटा 100 के पावर 3। चलिए इसको 1 0 से 1 0 कट गया। अभी बराबर के इधर इसको भेज दीजिए 6,655 बटा P बराबर 10 1 11 एक दहाई 10 1, इसमें बचा 11, 11 बटा 10 के पावर 3 हो गया। या लिखेंगे और 6,655 P बटा 6,655 बटा P इजकल टू 11 गुने 11 गुने 11, 3 बार इसको गुना करेंगे, पावर 3 है तो 10 को भी 3 बार गुना करेंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। चलिए तो कराते हैं इसको। P गुने 3 बार 11 है, 11 के पावर 3 बराबर 6,655 गुने 10 के पावर इसको भी 3 है, ठीक है। अब देखिए इसलिए P बराबर क्या हो जाएगा 6,655 गुने 10 गुने 10 गुने 10, ठीक है। उसके बाद ये नीचे का हो जाएगा, ये गुना में है तो भाग में आ जाएगा, तो 11 गुने 11। अब 11 से काटिए इसको, 11 6 66, 0 नहीं उतरा तो ऊपर से फिर 5 55 हो गया, तो 11 5 55, फिर 11 से काट देंगे, 11 5 55, अब 5 पर 5 55, तो 11 5 55, फिर 11 से काटेंगे, 5 मरतबे कट गया। अब नीचे कुछ नहीं बचा, केवल ऊपर बचा है 5 गुने 10 गुने 10 गुने 10 अर्थात 5,000। अभी 5,000 कैसे हो गया, 5,000 में 3 गो 10 10 से गुना करना है। तो गुना में होता है अगर शून्य खाली रहे तो वो अंक लिख के कई गो शून्य है उसको गिनिए, 1 2 3 तीनों को बैठा दीजिए, यही आपका गुना हो जाएगा जल्दी से। तो इसका प्रथम सवाल का उत्तर कितना हुआ 5,000। तो ऑप्शन में देखेंगे 5,000 कहाँ है, तो ऑप्शन हमारा बी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आगे हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। कुछ कम समझ में आया होगा तो दूसरे सवाल में समझ में आ जाएगा। तो दूसरे सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए तीनों सवाल सेम कंडीशन पालन कर रहा है, इसलिए तीनों को हम बारी बारी से बनाएंगे ताकि आप लोग का सीधे दिमाग में घुस जाए और इस टाइप का सवाल बनाने के लिए आप लोग सीख जाए। तो चलिए दूसरा सवाल क्या कहता है, किसी धन का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि मिश्रधन 4,320 रुपया हो जाएगा। तो यानी धन पूछ रहा है, कौन सा धन है, किसी धन पूछे, इसका मतलब मूलधन निकालना है। तो दर कितना है 20% है, मिश्रधन है आपका 4,320 रुपया, 4,320 रुपया और समय दिया है 2 वर्ष। सेम वही है, कंडीशन पालन कर रहा है, तो उसी फॉर्मूला पर हम लोग इसको पुटअप करेंगे और आंसर ले आने का प्रयास करेंगे। तो चलिए 4,320 बराबर P इंटू 1 प्लस 20 बटा
100 के पावर 2। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 5 10 अर्थात 4320 बराबर P इंटू 1 + 1/5 के पावर 2। 4320 गुना में है तो इसको इधर ले आइए, भाग में आ जाएगा और इसको जोड़िए, 5 1 5 1 6, 6/5 के पावर 2। अब इसको अलग अलग करेंगे, 4320 बटा P = 6 गुने 6/5 गुने 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, तिरछा तिरछी गुना, तो P गुने 6 गुने 6 बराबर 4320 गुने इसको 5 गुने 5। चलिए, इसलिए P बराबर निकाल देंगे, सीधा मूलधन हमारा आ जाएगा 4320 गुने 5 गुने 5 बटा 6 गुने 6, सीधे 6 से काटिए, 7 6 42 1 12, 6 दूनी 12 0, फिर 6 से काटेंगे, बरछक 72 1 0 बराबर, इसलिए P बराबर कितना हो गया 120 गुने 50 25। अब इसको 25 में 12 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 25 दूनी 50, 25 से कम 25 5 30, 300 1 0 बट्ठा है तो 3000 इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए, नहीं समझ में आता है तो एक बार और समझिए इसको। मूलधन कितना है इसका, मूलधन मालूम नहीं है, हमको मूलधन निकालना है, जबकि मिश्रधन हमको मालूम है 4320 रुपया। मूलधन नहीं मालूम है तो मान लिए कि P, इसका दर मालूम है 20, तो फार्मूला में नीचे है 100, तो 20 दर के जगह पर 20 बैठा है, इसको काटे, 5 मरतबे कट गया। इसके बाद सेम उतारे, 4320 P × 1 प्लस सेम उतार दिए, कुछ ना बचा तो यहाँ 1 बचा, तो 1/5 हो गया, तो इसको भिन्न का जोड़ किए तो 5/6 हो गया। फिर इसको सेम उतारे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कराए, तो P गुने 6 गुने 6 बराबर 4320 गुने 5 गुने 5 बराबर, इसलिए P बराबर, जब ये सब गुना में रहेगा तो नीचे जाएगा, तो इस साइड बराबर के तो भाग में जाएगा, तो इसको भाग दे दिए, ये 6 से कट गया, 120 मरतबे दोनों 6 से, तो 120 गुने 25 बराबर इसका 3000 उत्तर आ गया। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। तीसरा सवाल क्या कहता है, कोई धन 2 वर्षों में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1352 रुपया हो जाएगा। कोई धन, यानी इसमें भी मूलधन ही निकालना है, तो चलिए मूलधन निकालते हैं। समय दिया हुआ है 2 वर्ष, मिश्रधन दिया हुआ है 1352 रुपया और दर दिया हुआ है 4%। चलिए इसको भी निकालते हैं और सीखते हैं हम लोग, अब सीख गए होंगे आप लोग। तो 1352 बराबर P × 1 + R 4/100 के पावर 2। चलिए इसको 25 चौका 100 यहीं काट दीजिए, 1352 बटा इसको खींच के ले आइए यहाँ, इसको अंदर गुना भाग कीजिए, जोड़ दीजिए, तो 25 है तो ये सीधे हो जाएगा 26/25 के पावर 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, तो एक स्टेप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, बढ़ाइए इसको, यानी 26 का स्क्वायर बटा 25 का स्क्वायर, इसको भी अब इसको गुना करा दीजिए, तो P गुने 26 का स्क्वायर बराबर 1352 गुने 25 का स्क्वायर, इसलिए P बराबर क्या हो जाएगा 1352 गुने 25 गुने 25 अब बाटा ही 26 आ जाएगा, तो 26 गुने 26। अब 26 से कटेगा ही, 13 से कट जाएगा, 13 दूनी 26, 13 कम 13 उतर गया नीचे, तो 13 चौका 52, फिर 13 दूनी 26 और 13 8 104, 4 2 से 4 मरतबे, फिर 4 2 मरतबे, इसलिए P बराबर हो जाएगा आपका 2 गुने 25 गुने 25 अर्थात 2 गुने 625 बराबर 1250 रुपया, इसका हो गया आपका उत्तर। देखिए इसका 1250 लास्ट में है इसका, और इसका 3000 आया था। तो चलिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा क्लास लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर कोई कमेंट है तो कमेंट भी कीजिए।